नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू पुनिया आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में है ना कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो मेरे पीछे ये 202 साल का है। ये मैंने नॉर्मल नर्सरी से लिया था। तो इस पर ना रूटिंग देखो, ये देखो ऐसे गुच्छों में लगे हुए हैं। और साथ में ये देखो फूल भी आए हुए हैं। ये देखो जगह जगह पे नींबू लगे हुए हैं, ऐसे गुच्छों में लगे हुए हैं। देखो ये देखो। अब मैं क्या दिखा रहा था आपको, मेन चीज़ मेरा क्या मकसद है वीडियो बनाने का। अब ये देखो मैं इन पे ना मल्चिंग करता हूँ इस तरह से। जैसे इसके नीचे ना मैंने ये घास की मल्चिंग कर रखी है और कुछ नहीं डालता। ये अब मैं इसको हटाता हूँ। बस ये ध्यान रखना है कोई सांप वगैरह ना हो, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सांप वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। अब ये देखो कितनी बरसात हुई है। कल आपको साइड में दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये किला है ना मेरा, पानी का भरा हुआ पूरा, इतनी बरसात हुई है। मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने मल्चिंग कर रखी है। इसके नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आपको मैं मिट्टी भी दिखाता हूँ इसकी। ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो छोटे छोटे है ना, आपको सूक्ष्म जीव घूमते हुए मिलेंगे। अब ये देखो मिट्टी कैसी हो रखी है इसकी, बिल्कुल भुरभुरी हो रखी है इतनी बरसात के बाद भी। और एक चीज़ और मैंने जगह जगह नोटिस किया कि ये देखो इस तरह से ना छेद हो रखे हैं। इसमें ना जीवाणु, केंचुए वगैरह ये सब मिट्टी को भुरभुरी करके और ज़मीन के पोषक तत्व तो बढ़ा रहे हैं। और इसको मैं ना कुछ नहीं डालता, ना कोई खाद ना कोई। ये देखो ये है सरसों की खली। अब ये है ना मैंने इसमें ये डाल दी मैंने, बस इस तरह से चूरा करके मैं इसमें डाल दूँगा। और इसको ना कम से कम भी 6-7 महीने के लिए छोड़ के भूल जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब आपके सामने है इसके ऊपर फल कितना आया हुआ है। छोटा सा नींबू का पौधा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करता, बस ये डाल दिया और बीच में 1-2 बार जदाम सल्फर डाल दिया, बस यही करता हूँ मैं। अब ये देखो मैं कोई खुरपी वगैरह का यूज़ नहीं करता, क्योंकि खुरपी का यूज़ क्यों करते हैं? घास निकालने के लिए। अब घास इसमें है ही नहीं तो मैं किस लिए यूज़ करूँ? अब अगर इसको हम नीचे से हटाएँगे ना तो यहाँ पर हमें केंचुए भी मिल सकते हैं। पर मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा इसमें, इसको छोड़ देते हैं। देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी है। कल बारिश हुई है, बड़ी भयंकर बारिश हुई है, कम से कम भी 2-3 घंटे तक। और ये मिट्टी देखो इसकी। चलो अब इसमें है ना ये डाल देते हैं खली और इसको फिर से हम मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग कैसे करनी है? जैसे जो ये साइड में घास हो रखा है ना, इसी को फाड़ के है ना हम फिर से इसको कवर कर देंगे, बस। और कुछ नहीं करना। खाद के लिए हमने ये सरसों की खली डाल दी है। ये अपने आप पोषक तत्व देती रहेगी धीरे धीरे इनको, और मैं कुछ नहीं डाल दूँगा इसके अंदर। सरसों की खली हमारे घर पे ही हो जाती है, क्योंकि हम सरसों बोते हैं तो घर के लिए थोड़ी बहुत ना सरसों रखते हैं, जिससे कि तेल वगैरह निकल जाए। और उससे फिर ये सरसों की जो खली बचती है ना, ये ऐसे मेरे पेड़ पौधों में काम आ जाती है। अब मैं आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं ना बाग लगाऊंगा नींबू का 1 एकड़ में। थोड़ी सी बारिश से मौसम ये खुले और धरती थोड़ी है ना टाइट हो तो उसको जुताई करके फिर बाग लगाएंगे। इस महीने के एंड तक है ना पौधे लग जाएंगे मेरे। ये मैंने डाल दिया और इसको कुछ नहीं करूँगा। अब मैं इसको ना घास से ढक दूँगा, बस। कितना टाइम बच गया मेरा। अब ये 5-6 महीने के लिए सेट हो गया। धीरे धीरे ये घास ख़त्म होता रहेगा और ये भी खाद में बदलता रहेगा। ये देखो इस तरह से मैं ढक दूँगा इसको। भाई मेरे पौधे में तो ना मुझे कोई फंगस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो देखने को नहीं मिली हैं अभी तक भी किसी तरह की, बिल्कुल सही चले हुए हैं। मैं तो इसी तरह से कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करता, जो लग जाता है। ये देखो एक ये नींबू टूट के गिरा हुआ है, ये पता नहीं कैसे टूट गया, किसी ने तोड़ दिया या। अब ये देखो छोटा सा नींबू है और इसमें रस देखो कितना है। छोटा सा नींबू है ये बिल्कुल ही। ये लो मैंने इसको ढक दिया अच्छे से। अब क्या होगा, इसके नीचे है ना माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, केंचुए, ये सब पनपेंगे, जो कि हमारे पौधे को ना ऑक्सीजन भी देंगे और जो न्यूट्रिएंट्स है ना ज़मीन के अंदर वो इसकी जड़ों तक पहुँचाएँगे और वो आगे पहुँचेगा। अब ये देखो कैसे फल लगा हुआ है। ये कुछ नींबू तैयार हैं, ये देखो ये रहा। और कुछ ऐसे छोटे छोटे जगह जगह पे पूरा लदा हुआ है ये। साथ में फल भी, फूल भी आया हुआ है। ये देखो ये आया हुआ। अब मैं एक खुरपी लेके आया था कि मैं निराई गुड़ाई करूँगा, पर जब इसको देखा मैंने उतार के तो निराई गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हमारा टाइम भी बहुत सारा बच गया। अगर हम है ना नॉर्मल फसलें करते हैं ना, तो उनके अंदर है ना हमें ना चाहते हुए भी कीटनाशक और ये यूरिया खाद ये सब डालना ही पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा बागवानी की तरफ जाएं तो उससे एक तो हमारी इनकम बढ़ेगी। हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा,
1-1.5 साल या 2 साल या 3 साल लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद में 15-20 साल तक हमें किसी भी चीज़ की है ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होएगा ना, तब अपने आप ही इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और बागवानी में है ना सबसे कम दवाइयाँ वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी, मेहनत हमारी बचेगी। अब जैसे मैंने अपना नींबू दिखाया, ऐसे ही मैंने एक अमरूद लगा रखा है, एक संतरा लगा रखा है। ये वैसे लगाए थे मैंने ट्रायल के लिए, क्योंकि अब मैं ये देखो, ये जिस एकड़ में पानी भरा हुआ है ना, इसी में मैंने नींबू का बाग लगाना है। और वो जो आगे ग्रीनरी दिख रही है ना, उसमें मूली है। ये अब की बार पहली बार ही लगाई है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी मैंने लगा दी कि भाई देखते हैं क्या होता है। हाँ, इतना मुझे पता है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना, वो जो धरती माता है ना, वो कभी भी वही घर से नहीं लगने देती। कोई बोलता है कि भाई हमारे घर से लग गए, हमें नुकसान हो गया। मैंने कई बार आजमा के देखा है, मानता हूँ कि भाई फसल कम होएगी, भाई कई बार हो जाता है ऐसा, पर जो हमारा खर्चा लगता है ना, वो धरती माता है ना हमें निकाल के दे देती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बागवानी की तरफ ज़्यादा जाएँ। भाई आम फसलों से एक तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, दूसरा इसमें मेहनत कम है, फिर इससे ना हमारी ज़मीन भी ताकतवर होती है। क्योंकि एक तो पूरे खाद में, पूरे खेत में हमें यूरिया, DAP स्प्रे, तरह तरह की बीमारियाँ, इनमें बीमारियाँ भी कम आती हैं, खाद वगैरह की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 5-6 महीने में एक बार ऐसे मल्चिंग कर दो और जो नेचुरल देसी खाद है वो डाल दो, पौधा धीरे धीरे लेता रहेगा, फ्रूटिंग देता रहेगा, आपकी इनकम भी चलती रहेगी और बेनिफिट भी होता रहेगा। ज़मीन के भी फ़ायदा होगा और पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा पौधे लगेंगे तो सीधी सी बात है भाई नेचर भी सुधरेगा हमारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ऐसी ही और ज़्यादा नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उसको जल्द से जल्द देख सकें। और मैं अपनी खेती में मेरे को क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।